Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I'm going to tell you about the topic what is non-banking financial companies NBFCs. इसके पहले टॉपिक मैंने बात की थी कि MICR कोड क्या होता है, IFSC कोड क्या होता है और CTC क्या होता है। अब हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। Non-banking financial companies यानी कि NBFCs are establishments that provide financial services and banking facilities without meeting the legal definition of a bank. Non-banking financial companies मेनली वो कंपनीज होती हैं जो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, है ना। वो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। They are covered under the banking regulations laid down by the Reserve Bank of India and provide banking services like loans, credit card facilities, TFCs, retirement planning, investing and stocking in the money market। क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कि लोन्स हो गए, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो गए हमारे, TFCs हो गए, रिटायरमेंट प्लानिंग्स हो गए हमारी, इन्वेस्टिंग, स्टॉकिंग एंड सो ऑन। इसे हम हिंदी में समझते हैं। इसका हिंदी अर्थ है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है। इसका हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। बैंक की तरह काम करने वाले इन गैर बैंकिंग कंपनियों को दुनिया भर में शैडो बैंकिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसको किस और नाम से भी जाना जाता है, गैर बैंकिंग कंपनियों के नाम से शैडो बैंकिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह एक तरह की कंपनी है जो वित्तीय लेन-देन का कार्य करती है और वास्तविक रूप से बैंक नहीं होता है। ये आपकी मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप से बैंक नहीं होता है। आपको सर्विसेज तो प्रोवाइड होती है फाइनेंशियल, लेकिन ये आपका एक तरीके से गैर बैंकिंग कंपनियाँ हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। NBFCs एक प्रकार की रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो आपको नॉन बैंकिंग का सुविधा प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि ये रजिस्टर्ड तो होती हैं, NBFCs जो होती हैं रजिस्टर्ड कंपनीज होती ज़रूर हैं, लेकिन आपको ये नॉन बैंकिंग की सुविधा यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। NBFC जो है सभी बैंकों की तरह होती है। यह एक तरह से लोगों का पैसा जमा करने का काम करती है और फिर उन्हें तरह तरह के ऋण प्रदान करती हैं। यानी कि NBFCs का वर्क क्या है कि आपसे पैसा जमा करने का काम करती है, फिर उसके बाद अलग अलग यानी कि तरह तरह के ऋण प्रदान करती हैं लोगों को, किसको, कस्टमर्स को। यह एक तरह का वित्तीय संस्था होता है जो बैंक की तरह काम करता है, लेकिन यह बैंक नहीं होता है। ये मेनली आपका जो भी फाइनेंशियल वर्क होते हैं सारे वैसे ही वर्क होते हैं, बट ये आपका एक तरीके से बैंक नहीं है। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं। However, they are restricted from taking any forms of deposits from the general public। इन लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होता है किसी भी फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स जनरल पब्लिक से लेने के लिए। ठीक है, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए इन लोग के ऊपर, किसको, NBFCs के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होता है। These organizations play a crucial role in the economy, offering their services in urban as well as rural areas, mostly granting loans, allowing for the growth of new ventures। इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन क्रूशियल रोल क्या है कि दे ऑफर सर्विसेज इन अर्बन एरियाज़। ये किसको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अर्बन और रूरल एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और क्या चीज़ ग्रांट करती, लोन्स को देती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू वेंचर्स को स्टैब्लिश करने के लिए आपको कई तरह के लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं। कहाँ पे, अर्बन और रूरल एरियाज़ में। NBFCs also provide a wide range of monetary advice like chits, reserves and advances। यो क्या चीज़ें
प्रोवाइड करती हैं, चिट रिजर्व्स एंड एडवांसेस भी प्रोवाइड करते हैं। Hence, it has become a very important part of our nation's gross domestic product, and NBFCs alone count for a 12.5% in rise in the gross domestic product of our country. मेनली इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की चीज़ों को देखती है, ठीक है। Most people prefer NBFCs over banks as they find them safe, efficient, and quick in assisting with financial requirements. जितनी भी NBFCs होती हैं, ये बहुत ही आपका एक तरीके से सेफ़ है, एफिशिएंट वर्क और क्विक इन असिस्टिंग विथ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। हर काम में क्विक रहती है, किस लिए? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए। मोर ओवर, there are various loan products available and there is flexibility and transparency in their services. यहाँ पे जो इनका वर्क होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्क रहता है और ट्रांसपेरेंसी रहता है इनकी सर्विसेज में, बहुत ट्रांसपेरेंट वे में, मतलब कि ट्रू वे में। नाउ हियर इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थान। बैंकिंग हमारे जो नॉर्मल हमारे बैंक्स हो गए, और गैर बैंकिंग संस्थान यानी कि हमारे NBFC वर्षों से जमाकर्ताओं यानी कि डिपॉजिटर्स और उधारकर्ताओं यानी कि बोरोवर्स के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस लेख के माध्यम से यह हम जानेंगे कि यह कार्य कैसे करती है और एक दूसरे से अलग कैसे है, क्या अंतर है जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग माना जाता है। यानी कि हम ये समझेंगे कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों ही आपका फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो एक तरीके से आपका बैंक नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज ज़रूर प्रोवाइड करती हैं बट एक तरीके से आपका बैंक नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFCs के बीच क्या अंतर है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। सेविंग अकाउंट्स। अब क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है बैंक। फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करती है वो हम समझते हैं। पहला है सेविंग अकाउंट्स, ठीक है, हमें सेविंग अकाउंट्स ओपन करने को देते हैं। फिर प्रोविजंस फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कमर्शियल अकाउंट्स, पर्सनल एंड बिजनेस लोन्स, मॉर्टगेजेस, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं यहाँ पे? ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं बट किसकी तरफ से? बैंक की तरफ से। अब NBFCs क्या प्रोवाइड करती हैं वो हम समझ लेते हैं। अन्य वित्तीय संस्थान या गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां जिन्हें NBFC के नाम से जाना जाता है, समान बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन बैंक होने की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के रूप से जाना जाता है। वे मौद्रिक क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था को कुशलता से चलाने के लिए एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। यानी कि मौद्रिक क्षेत्र में और हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे ये चीज़ों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। किसके थ्रू? NBFCs के थ्रू। वे बिना लाइसेंस के भी काम कर सकते हैं। अगर लाइसेंस नहीं है इनके पास तो भी NBFCs वर्कआउट कर सकती हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। पेडे लेंडर्स, इंश्योरेंस फर्म्स, करेंसी एक्सचेंजेस, चेक कैशिंग सर्विसेज, हेज फंड्स एंड पॉन शॉप्स। तो ये हमारे क्या है? सारे फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय दी NBFCs। इसके पहले क्या थे? फैसिलिटीज़ विच वर प्रोवाइडेड बाय दी बैंक्स। तो ये दोनों डिफरेंस है कि बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। दोनों ही एक तरीके से आपके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं बट जो NBFC होती है वो आपका बैंक नहीं होता है। नाउ विल सी NBFCs बेनिफिशियल फॉर।
एनबीएफसीज क्यों बेनिफिशियल है ये हम समझते हैं। एक ग्राहक के पास न्यूनतम शेष राशि रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं हो सकता है, इसलिए वह ट्रेडिशनल बैंक में खाता नहीं खोल सकता है। यानी कि अगर कोई एक कस्टमर है, उसके पास न्यूनतम शेष राशि रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं उपलब्ध है, मतलब पर्याप्त धन नहीं हो सकता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल बैंक में खाता नहीं खोल सकता है। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो कहाँ खाता अपना खोल सकता है? एनबीएफसीज में। निम्न आय वर्ग यानी कि जो भी लो इनकम कैटेगरी पर्सन्स होते हैं, जिन्हें लोन लेने में मुश्किल होती है, वे आसानी से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से लोन ले सकते हैं। जो लो इनकम बेस्ड पर्सन होते हैं, वो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो वो अपने काम को शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन कहाँ से? एनबीएफसी से भी वो लोन पर्याप्त यानी कि ले सकते हैं। कम क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को भी बैंकों से क्रेडिट प्राप्त करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके लिए गैर बैंकिंग संस्थान एक बढ़िया विकल्प प्रदान करते हैं। यानी कि जो कम क्रेडिट स्कोर वाले जो पर्सन्स होते हैं, उनको जो है कुछ चीज़ों की मुश्किल का सामना करना पड़ता है बैंक की तरफ से, तो वो चाहे तो गैर बैंकिंग यानी कि एनबीएफसी से अपना बढ़िया विकल्प प्रदान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हम एनबीएफसीज को हम बेनिफिशियल मानते हैं, समझते हैं। ठीक है, जो काम आप बैंक से आप नहीं कर सकते, वो चाहे तो आप एनबीएफसीज के थ्रू अपना काम कर सकते हो। Now here is some difference between बैंक एंड एनबीएफसीज। ये डेफिनेशन है बैंक की। बैंक सरकारी द्वारा अधिकृत वित्तीय मध्यस्थ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, जो लोगों को सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी कि ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कौन करते हैं? बैंक्स। एनबीएफसी का डेफिनेशन समझ लेते हैं। एनबीएफसी बैंक लाइसेंस नहीं रखता है, लेकिन फिर भी लोगों को वित्तीय सेवा प्रदान कर सकता है। जो एनबीएफसीज है, उनके पास बैंक लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोगों को फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। नाउ डिमांड डिपॉजिट बैंक से एक्सेप्टेड है, एनबीएफसीज डज नॉट एक्सेप्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए 74% तक की अनुमति है, और यहाँ पे एनबीएफसीज में 100% तक की अनुमति है। मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशियोज आरक्षित अनुपात का प्रबंधन यहाँ पे बैंक में मैंडेटरी है और एनबीएफसीज में नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हमारे 4 डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसीज थे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट विल सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या प्रदान करते हैं। गैर बैंकिंग संस्थान बैंक की तुलना में अधिक जोखिम उठाते हैं। यानी कि जो गैर बैंकिंग एनबीएफसीज होते हैं, वो बैंक की तुलना में अधिक जो रिस्क होता है वो कम रहता है। कम या शून्य क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को उधार देना, जो भी कम या शून्य क्रेडिट स्कोर वाले जो पर्सन्स होते हैं, उनको उधार दे सकते हैं। लोन के कुछ प्रकारों के लिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। लोन के कुछ जो भी टाइप्स होते हैं, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। ब्याज और किस्तों की लचीली दरें प्रदान करता है। जो भी ब्याज और किस्तों की जो है परसेंटेज होता है, रेट होता है, वो प्रदान करता है। मतलब लचीली का मतलब ठीक ठाक रेट या परसेंटेज प्रदान यानी कि फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। कौन करते हैं? एनबीएफसीज। प्रत्येक लोन के लिए पे बैक की समय विधि भी तय की जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं। ये वो पॉइंट्स थे।
नेक्स्ट हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। दो टाइप्स की दो टाइप्स की ऑफ एनबीएफसीज होती हैं। फर्स्ट इज ऑन द नेचर ऑफ देयर एक्टिविटी एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट्स। फर्स्ट वन इज on the basis of the activity. First, asset finance company, then loan company, mortgage guarantee company, investment company, core investment company, infrastructure finance company, microfinance company, housing finance company. So these were on the basis of their activity, and on the basis of deposits we'll see deposit accepting non-banking financial corporations, non-deposit accepting non-banking financial corporations. So these were the difference, two different types of NBFCs on the nature of their activity and on the nature of their deposits. तो ये चीज़ों को आपको नॉलेज में आपकी होनी चाहिए, कौन से एक्टिविटीज़, कौन से कंपनीज जो एक्टिविटीज़ के बेसिस पे चलती हैं और कौन सी कंपनीज आपके डिपॉजिट्स के बेसिस में चलती हैं। ठीक है, ये आपके लिए हेल्प आउट करेगा आगे। Requirements to be fulfilled in their order to obtain NBFC's license. कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि फुलफिल होने चाहिए NBFCs के लाइसेंस के लिए। The fundamental requirements which are to be fulfilled in order to apply for NBFC's license are as follows. The company has to be registered under the Companies Act. कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कहाँ पे? कंपनीज एक्ट के अंडर में। That is the company should either be a limited company or a private limited company. या तो आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है ना, या तो फिर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। द मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ द कंपनी मस्ट बी ₹2 करोड़। आपका मिनिमम कंपनी का फंड कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 2 करोड़ होना चाहिए। किस लिए? एनबीएफसी का लाइसेंस पाने के लिए। Now here are some of the guidelines which has to be prescribed by the Reserve Bank of India that are to be followed by the non-banking financial companies यानी कि NBFCs। कुछ guidelines है जो कि हमें पता होना चाहिए। Now we'll see one by one. The functions of the NBFCs in India supervised by the RBI। जो functions है कौन सुपरवाइज करता है? यहाँ पे RBI सुपरवाइज करता है। किसके functions को? NBFCs के functions को। Hence, the NBFCs have to abide by the guidelines put forward by the RBI in Chapter 3B of the RBI Act of 1934. The regulations prescribed by the RBI are as follows. NBFCs cannot accept demand deposits from public depositors or investors as it is not authorized by law. NBFCs जो होते हैं डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं किससे? पब्लिक डिपॉजिटर्स से या फिर इन्वेस्टर्स से। The minimum time period for which the public deposits can be taken up by the company is 12 months, while the maximum tenure can be 60 months. तो मिनिमम टाइम पीरियड पब्लिक डिपॉजिट का कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 12 मंथ्स होने चाहिए। और वाइल द मैक्सिमम टेन्योर कितना होना चाहिए? 60 मंथ्स होने चाहिए। द RBI will not guarantee the repayment of any amount which is taken by the NBFCs। जो RBI है वो आपकी गारंटी नहीं लेगा आपके अमाउंट के रीपेमेंट के टाइम पे। क्लियर? द कंपनी कैन नॉट चार्ज एन इंटरेस्ट रेट विच इज़ मोर देन दी प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI। कंपनी जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेगा। NBFCs can issue checks to their customers in order to make payments for settlements। NBFCs चेक इश्यूज कर सकता है कस्टमर्स को पेमेंट सेटलमेंट्स के लिए। The company has to furnish a record of their statutory return on deposits taken by the company in the form of NBS 1 every year। कंपनी को रिकॉर्ड हमेशा फर्निश करना पड़ेगा, हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपका ये मैंडेटरी है, हर साल आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। फर्निश का मतलब कि अपडेट करना पड़ेगा। The company has to furnish a quarterly return on the liquid assets of the company। क्वार्टरली रिटर्न भी आपको लिक्विड एसेट्स के अकॉर्डिंग आपको क्वार्टरली रिटर्न भी आपको फर्निश हमेशा करना पड़ेगा।
द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी सबमिटेड एवरी ईयर। जो बैलेंस शीट आपकी कंपनी की रहेगी वो हर साल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। कब? जब आपकी बैलेंस शीट ऑडिट हो जाएगी। ऑडिट मतलब रीचेकिंग हो जाएगी, तब आपको हर साल आपको सबमिट करना पड़ेगा बैलेंस शीट। द कंपनी हैज़ टू ascertain its credit ratings every 6 months and submit the same to the RBI। जो भी क्रेडिट रेटिंग्स आपकी रहेगी हर 6 महीने में आपको सबमिट करनी पड़ेगी। कहाँ पे? RBI में। The companies which have a public deposit of rupees 20 crore or more or have assets worth rupees 100 crore or more will have to submit a half yearly ALM return। आप लोगों को पब्लिक डिपॉजिट अगर 20 करोड़ है या उससे ज़्यादा है 100 करोड़, तो आपको हाफ ईयरली ALM रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ गाइडलाइंस थे। अब हम समझेंगे प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट एंड NBFCs। कुछ प्रोसीजर है जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको पता होना चाहिए। NBFC का इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे A company should first be registered under the Companies Act 2013 or should already be registered under the Companies Act 1956 as either a private limited or a public limited company। पहले तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कहाँ पे? कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर इसके पहले जो एक्ट आया था कंपनीज एक्ट 1956 में। और आपकी कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। द मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ द कंपनी शुड बी ₹2 करोड़। आपका मिनिमम कितना फंड होना चाहिए? 2 करोड़ होना चाहिए। वन ऑफ द थर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट पोजेसेस फाइनेंस एक्सपीरियंस। तीन में से एक डायरेक्टर एटलीस्ट आपका फाइनेंशियल एक्सपीरियंस पर्सन बेस्ड होना चाहिए। द CIBIL रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी शुड बी क्लीन। CIBIL रिकॉर्ड आपका कंपनी का क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। द कंपनी मस्ट हैव अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान फॉर 5 years। जो भी आपका कंपनी है उस कंपनी का डिटेल प्लान है ना, वो एटलीस्ट आपका 5 साल तक का आपका डिटेल बिजनेस आपका प्लानिंग मेंशन होना चाहिए। द कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर कैपिटल कंप्लायंसेस एंड FEMA। यानी कि FEMA का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट आपका होना चाहिए। After all of the above conditions which have been satisfied, the online application, the website of RBI should be filled and submitted along with the requisite documents। तो above जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो फुलफिल आपकी होनी चाहिए ऑनलाइन के बेसिस पे। अ कार्ड नंबर शुड बी जनरेटेड। उसके बाद आपको कार्ड नंबर आपको जनरेट किया जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑल्सो हैज़ टू बी sent to the regional branch of the Reserve Bank of India। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की आपको सेंड की जाएगी, मतलब आपको सेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे? RBI में। आफ्टर एप्लीकेशन इज प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज्ड द लाइसेंस विल बी गिवन टू द कंपनी। जैसे कि आपने जो भी हार्ड कॉपी दे रखी होगी उस हार्ड कॉपी को स्क्रूटिनाइज कर दिया जाएगा। स्क्रूटिनाइज का मतलब कि प्रॉपर वे में चेकिंग जब हो जाएगी, कोई भी मिस्टेक नहीं वहाँ से आएगा, तब आपको जा कर के फिर लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये था आपका कि कैसे आप समझे कि प्रोसीजर कैसे आप कंपनी का जो भी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, है ना। तो लाइसेंस मिलना ज़रूरी होता है। लाइसेंस के बिना भी वैसे वर्कआउट कर सकती है, बट लाइसेंस कोई भी चीज़ का लाइसेंस होना बहुत ही अनिवार्य होता है। अब है NBFCs विच नॉट टू बी रजिस्टर्ड विद RBI। कुछ NBFCs जो कि रजिस्टर्ड RBI में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। द फॉलोइंग NBFCs आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी रजिस्ट्रेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया under the idea that they are regulated by other regulators। Core investment companies
assets are less than 100 crore or public funds not taken. Merchant banking companies that are engaged in the business of stockbroking, housing finance companies engaged in the business of venture capital, insurance companies holding a certificate of registration issued by IRDA, chit fund companies as defined in Section 2 Clause B of the Chit Fund Act 1982, Nidhi companies as notified under Section 620 subsection A of the Companies Act 1956. तो ये आपके कुछ कंपनीज थे जो आपकी ज़रूरत नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो. Now we'll see Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies 2018. ओम्बड्समैन स्कीम क्या होता है वो मैंने आपको समझा रखा था. मेनली कोई भी अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लेंट फाइल अप कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एनबीएफसीज में क्या रोल है ओम्बड्समैन स्कीम का वो हम थोड़ा समझ लेते हैं. The RBI introduced an NBFC's Ombudsman scheme to redress complaints with regard to NBFCs in 2018. यानी कि 2018 से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है कि आपको कोई भी अगर कंप्लेंट फाइल अप एनबीएफसीज में करना होगा तो आप यहाँ पे फाइल अप कर सकते हैं. The NBFC's Ombudsman is a senior official appointed by the RBI to redress customer complaints against NBFCs for deficiency in certain services covered under the grounds of complaint specified under Clause 8 of the scheme. तो यहाँ पे सीनियर ऑफिसर ओम्बड्समैन पर्सन है जो कि सारी चीज़ों का देख रेख करता है, ठीक है. अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है या कहीं पे दिक्कत आ रही है आपको बैंक से रिलेटेड, एटीएम से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड, ड्राफ्ट से रिलेटेड है ना, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो यहाँ पे आप कंप्लेन फाइल अप कर सकते हैं. 4 NBFCs ombudsmen have been appointed with their offices located at Chennai, Kolkata, New Delhi and Mumbai. तो 4 ओम्बड्समैन ऑफिसेस प्रोवाइड किए गए हैं एनबीएफसीज के. कहाँ पे? चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड मुंबई. आपको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट विल सी. अब है आपके टॉप 10 एनबीएफसीज 2021 तक में. अभी तक जो लेटेस्ट आपके कौन कौन से एनबीएफसीज हैं वो आपको पता होने चाहिए. पहला आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेक्स्ट श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस लिमिटेड, नेक्स्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एचडीबी फाइनेंसिस सर्विसेज, छोलामंडलम, नेक्स्ट टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, नेक्स्ट L&T फाइनेंस लिमिटेड एंड नेक्स्ट आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड एट्सेट्रा. तो ये आपके मेनली टॉप 10 एनबीएफसीज जो अभी तक लेटेस्ट 2021 तक में टॉप 10 एनबीएफसीज चल रहे हैं वो मैंने आपको बताए, ठीक है. तो ये सारी कंपनीज है जहाँ पे आपके इस तरह के वर्क हो सकते हैं, ठीक है. तो हमने आज की वीडियो में क्या समझा, एनबीएफसीज क्या होते हैं, कैसे वर्कआउट होती है, डिफरेंस बिटवीन बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होते हैं. फिर उसके बाद हमने समझा था क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. फिर उसके बाद ये समझे कि कितने टाइप्स के एनबीएफसीज होते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं एनबीएफसीज को, लाइसेंस का प्रोसीजर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमने एनबीएफसीज में समझी. तो ये आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. इसको थरोली एंड क्लियरली इसको समझ लीजिए. अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी एंड हैव अ नाइस डे.